हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल से होंगे और आप सभी को कार्तिक महीने का इंतजार कर रहे होंगे। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक के महीने में हम तुलसी मैया की पूजा किस प्रकार से करें, कैसे उनकी सेवा करें, कैसे उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करें। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी मैया लगाई हुई हैं तो आप उस गमले को अच्छे से साफ सुथरा कर लें, रंगाई पुताई कर लें। आप पीला, हरा आदि रंग कर सकते हैं। तुलसी माँ के पौधे को अच्छी प्रकार से नहला दें ताकि धूल मिट्टी झड़ जाए। तुलसी मैया नहा धो करके धुल करके बहुत ही खुश हो जाती हैं। तो गर्मियों में डेली कर दिया करें और सर्दियों में भी साफ सफाई करते रहा करें समय समय पर। यदि आपके पास तुलसी जी नहीं है तो आप कार्तिक मास स्टार्ट होने से पहले किसी नर्सरी से घर ला सकते हैं। उन्हें गमले में स्थापित करें। तुलसी माँ की गमले में स्थापना कैसे करें, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तुलसी माता की पूजा हमें क्या क्या चाहिए होता है वो सामग्री दिखाऊंगी। तो पहले देख लीजिए, इस प्रकार से हमारी तुलसी मैया घनी है और हरी भरी है। जिस घर में तुलसी माँ हरी भरी रहती हैं उनके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहता है। तो भक्तों देखिए, मेरे यहाँ पर गमले में मैंने लगाई हुई है तुलसी माता और यहाँ मैंने गेरू से पुताई कर रखी है, अच्छी प्रकार से सजा रखा है। तो आप भी इसी प्रकार से सजा लें और अगर इसमें खरपतवार लगा हो तो उसकी अच्छे से साफ सफाई कर लें। तो भक्तों, ये थी तुलसी माता का पूजन। और इस सामग्री में क्या क्या चाहिए, यहाँ मैंने रोली लिया है, सिंदूर नहीं लेना है, अक्षत लिया है, चंदन लिया है, दीपक शुद्ध देसी घी का लिया है, धूप बत्ती लिया है और भोग में लगाने के लिए मैंने मिश्री लिया है। आप चाहें तो बताशा, चीनी आदि ले सकते हैं, माचिस ले लें, कलावा ले लें और गाय का कच्चा दूध, पुष्प ले लें जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जल गंगा जल ले लें इस प्रकार से, और दूध जो भी आप यूज़ करते हो आप वो रख लें। तो ये पूजन हमें डेली पूजन में ये सामग्री लगती है। और चुनरी ले लें आप चाहें तो पहले दिन भी उड़ा सकते हैं, आप चाहें तो कभी भी कार्तिक के महीने में चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने जल में कुछ बूंदे गाय के दूध की डाल लेंगे। इस प्रकार से हमें अभिषेक करना होता है। जब भी हम किसी पवित्र पौधे का पूजन करते हैं तो हमें सबसे पहले जल चढ़ाना होता है। तो तुलसी माता का पूजन करना होता है। तो सुबह के समय हमें ये पूजा करनी होती है क्योंकि कार्तिक के महीने में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। यदि आप सुबह सुबह में तारों की छांव में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब आप उठते हैं आप वैसे जल्दी उठने की कोशिश करें। कार्तिक महीने में स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर आप तुलसी माता के पास जाएं, वहां पर तुलसी का पूजन करें जिस प्रकार से मैं आपको कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से चंदन रोली से हम यहाँ पर तिलक लगा देंगे। भक्तों, हम माता को सिंदूर नहीं लगाते हैं, सिंदूर हम तब लगाएंगे जब हम माता का विवाह करेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना होता है। जब हम कार्तिक में पहले दिन पूजा करते हैं तो हम विशेष पूजा करते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी मैया की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और यहीं पर बैठकर ही हमें कार्तिक महात्म्य को पढ़ना होता है, सुनना होता है। कार्तिक की जो कथाएं हैं वो भी यहीं पर सुनी जाती हैं और हरि कीर्तन भी यहीं पर किया जाता है। चुनरी उड़ा देंगे मैया को, क्योंकि कई लोग चुनरी नहीं उड़ाते हैं और जब उड़ाते हैं जब उनका विवाह करते हैं। तो मैं यहीं पर चढ़ा देती हूँ, पहना देती हूँ। पुष्प अर्पित कर देंगे जो भी आपके पास पुष्प हो। तुलसी के पास हम घी का दीपक जला देंगे फूलों का आसन देते हुए। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहता है क्योंकि कार्तिक महीने में फिर टीका लगा देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, दीपक प्रज्वलित करेंगे, तुलसी माता का विवाह हो जाएगा। और तब देव उठनी एकादशी के दिन हम श्री हरि के साथ तुलसी का माँ का विवाह कराएंगे।
इनकी जड़ में आप शालिग्राम को रख करके भी कार्तिक के महीने में सेवा कर सकते हैं। धूप दीप जला देंगे इस प्रकार से। और कहीं कहीं पर लोग श्रृंगार नहीं करते हैं, वो सिर्फ तुलसी विवाह के दिन पूरा श्रृंगार करते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ सजा देती हूँ, बहुत ही सुंदर लगती है माँ। तो इस प्रकार से हम भोग अर्पित कर देंगे। बहुत ही सिंपल साधारण सा यह पूजन होता है। ये पूजा सुबह सुबह में किया जाता है, जितनी जल्दी हो सके सुबह सुबह में करें। अगर हो पाए तो आज की इस वीडियो में सुबह और शाम दोनों समय की पूजा का रूटीन रहता है। तुलसी मैया का हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे, सेवा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, लास्ट तक देखें, अंत तक जरूर देखें। परिक्रमा आप जरूर से लगाएं। परिक्रमा लगाने से ये होता है, आपने जो संकल्प लिया है कि आप कितनी परिक्रमा लगाएंगे, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा लगाएं। आप 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108 परिक्रमा लगा सकते हैं, जैसा भी आपने संकल्प लिया है। यदि आप डेली करने का संकल्प लिया है तो आप डेली इस प्रकार से कर सकते हैं। भोग प्रसाद जो हमने चढ़ाया है ये तभी तक रखना है जब तक हम पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम हटा देते हैं और परिवारजन में भोग प्रसाद के रूप में बांट कर के ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। बहुत ही साधारण तरीके से पूजा हो जाता है कार्तिक के महीने में। यहीं पर बैठकर कथा सुनी जाती है, हरि कीर्तन किया जाता है। उसके बाद में शाम के समय में भी हमें गोधूली वेला में प्रदोष काल में दीपदान करना चाहिए, यानी कि प्रदोष काल में रोशनी होती है ना, उस समय हमें दीपदान करना चाहिए। एक दीपदान तब करना चाहिए जब सूर्योदय नहीं होता है, तारों की छांव में सुबह सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और एक तब करना चाहिए शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हों, यानी दोनों प्रदोष काल हो रहा हो, आप कह सकते हैं गोधूली वेला में। हमें इस समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना होता है, बहुत ही शुभ रहता है। यदि शुद्ध देसी घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो आप तीली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं तुलसी माता के पास में। इस तरीके से हम आरती करते हैं। बहुत सुबह में ज़्यादा थोड़ा बड़ा पूजन होता है, शाम के समय केवल हमें तुलसी माता के पास दीपदान करना होता है। शाम को हमें जल अर्पित नहीं करने की आवश्यकता होती है, ना ही टीका करते हैं, बस दीप दान करते हैं और माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तुलसी माता की साधारण सी पूजा होती है। डेली हमें सुबह और शाम को इसी तरीके से पूजन करना होता है कार्तिक के महीने में। शाम को आप चाहें तो भोग लगा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। शाम को सिर्फ दीपदान ही किया जाता है तुलसी माता के पास। आप चाहें तो यहाँ पर धूप भी जला सकते हैं। आप यहाँ पर केले का पौधा लगा सकते हैं, आंवले का भी लगा सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ रहता है। कुछ पौधे बहुत ही शुभ माने जाते हैं कार्तिक मास के लिए। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से श्री हरि माता लक्ष्मी धन कुबेर की कृपा हमें तीनों की प्राप्त हो जाती है। या यहाँ पर कहा कार्तिक महात्म्य की कथाएं सुननी चाहिए। कार्तिक की जो कथाएं हैं वो सुननी चाहिए कि कृपा प्राप्त होती है। हरि नाम का कीर्तन भी यहीं पर किया जाता है। कार्तिक महात्म्य कथा के अनुसार जो मनुष्य प्रातः काल पवित्र होकर स्नान आदि कार्य से होकर के भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में लगाई गई तुलसी की जड़ जितनी विस्तृत होती है, बढ़ती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में वास करती है। तो बहुत ही महत्व रहता है कार्तिक के महीने में तुलसी जी को लगा करके उनकी सेवा पूजा करना और अंत में तुलसी विवाह करके उस तुलसी को दान करके बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। यदि आप तुलसी दान नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास तुलसी लगी हुई हो आप उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। भक्तों, तुलसी एक ऐसा भूलोक में पवित्रम पौधा है जिसके दर्शन मात्र से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी सिर्फ पौधा ही नहीं है, साक्षात माता लक्ष्मी जी का ही रूप है। विष्णु भगवान की अत्यधिक प्रिय है। विष्णु प्रिया है तुलसी जी। जिस घर में तुलसी हरी भरी सजी हुई रहती है ना, उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं।
भगवान श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में तुलसी जी की सेवा होती है, पूजा होती है, तो कार्तिक का महीना तुलसी जी की सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इस महीने में यदि आपके घर में तुलसी जी नहीं है, तो इस महीने से पहले एक आध दिन पहले तुलसी जी को घर ले आएं, उनकी स्थापना करें, उनकी पूजा अर्चना करें पूरे विधि विधान के साथ, और उनकी पूरे महीने पूजन सेवा करें। भक्तों, वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।